अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना मारूफ करकी अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की गई, हुज़ूर आप कैसे मारूफ हुए और आप मोहब्बत की किस सिफत से मुत्तसिफ़ हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम पर ताजुब है, क्या मारूफ को जायज़ रखा जाता है? क्या महबूब को नापसंद किया जाता है? क्या नाबीना के अलावा चाँद किसी पर पोशीदा होता है? क्या तुम मेरे दिल को गिरफ्तार मोहब्बत नहीं पाते? क्या मेरे दिमाग को मुश्ताक दीदार और मेरे अकुल को खोया हुआ नहीं देखते? मैंने मोहब्बत इलाही में कितने ही ऊनी जुब्बे फाड़ डाले और मौत के कितने ही प्याले घूंट घूंट कर पिए और कितने ही बार मोहब्बत की मुश्किल रमूज़ को पढ़ा, यहाँ तक कि मैं अहले मोहब्बत के दरमियान मारूफ हो गया। अगर मैं मारूफ न होता, सादत के रास्ते से फिरा हुआ होता, क्योंकि गुरूर की चादर में छुपने वाला सब पर ज़ाहिर हो जाता है और झूठा दावा करने वाले का दावा रद्द कर दिया जाता है। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ए फ़ुज़ैल, आप डकैती से राह हिदायत पर कैसे आए और बदबख्तों के गिरोह से निकलकर खुशबख्तों के गिरोह में कैसे शामिल हुए? आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मैं तौफीक से बहुत दूर और राह हिदायत से भटका हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे गुनाहों के समंदर से निकालकर नवाज़िशात व इनामात से ढांप दिया। अर्ज़ की गई, कैसे हुआ और किस तरह राह हक आपके करीब हुई? जवाब में फरमाया, हस्बे मामूल एक दिन में रहज़नी करने के लिए निकला। मेरे बुराई पर उबारने वाले नफ्स ने मुझे छिरकी बेड़ियां डाल रखी थी। ज़माने ने मुझे धोखे में डाला हुआ था। शैतान मुझ पर गालिब था, चुनाचे मैं कत्ल व गारत गिरी और सवारियों को परेशान करने चल पड़ा। मैं तारीकी के पर्दों में छुपा हुआ आ रहा था और राह हिदायत का कोई दरवाज़ा मुझे मालूम न था कि अचानक हिदायत की तौफीक की जगह मुझ पर ज़ाहिर हुई, और वो यूं कि एक कारी कुरान की इस आयत मुबारका की तिलावत कर रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए भी वो वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? मैंने उसके तरफ अपने कान लगा दिए, सुनते ही मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए और मेरे दिल के होश उड़ गए। उसका असर है कि मैंने अपने रब ताला की तरफ रुजू कर लिया और कलाम बारी ताला का जवाब देते हुए अर्ज़ की, क्यों नहीं, अल्लाह ताला की कसम वो वक्त आ चुका है। मेरे रहमान के तरफ से रुजू करने और नाफरमानी से खौफज़दा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन डरने वाले के लिए अमान भी ज़रूरी है। बस कुरान करीम ने मुझे दायमी अमान की खुशखबरी दे दी, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। फिर मैं डकैती से मुसले पर आ गया, राह शकावत तर करके सादत के रास्ते पर पलट आया, उसके कहर कुदरत का कैदी बन गया और उसके दरवाज़े रहमत पर फ़कीर बनकर खड़ा हो गया। उसके दरवाज़े इज़्ज़त पर आजी व इंसारी का सिर झुका दिया। मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरा बंदा भागे हुए गुलाम की तरह तेरी बारगाह में लौट आया है और तेरे गुज़िश्ता फ़ज़ल व करम का तलबगार है। सुबह में शिकारी बनकर निकला था, अब खुद शिकार बन गया। आयदीन बनकर निकला था, अब मुत्ती व फरमान बरदार बन के तेरे दरवाज़े पर लौट आया हूँ।